अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माहौलियात हिस्सा अव्वल। आज हम सबक नंबर 11 आइए जिस्म के अंदर देखें के मशक़ी सवालों के जवाब पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है बच्चों, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, हमें इनके जवाब लिखना है। नंबर 1, अंदरूनी आज़ा किसे कहते हैं? जवाब, जिस्म के अंदर पाए जाने वाले आज़ा जो बाहर से नज़र नहीं आते अंदरूनी आज़ा कहलाते हैं। अंदरूनी आज़ा हमारे जिस्म के लिए अहम अफ़आल अंजाम देते हैं। नंबर 2, पेट के हिस्सों के 2 खानों के नाम लिखिए। जवाब, पेट के हिस्से में जो खला होता है इसके 2 हिस्से होते हैं, ऊपरी पेट का खाना और निचले पेट का खाना। नंबर 3, सीने के खाने में पसलियों के पिंजरे में कौन से अहम आज़ा होते हैं? जवाब, सीने के खाने में पसलियों के पिंजरे में दिल और फेफड़े जैसे अहम आज़ा होते हैं। नंबर 4, सांस लेने पर सीना क्यों फूलता है? जवाब, सांस लेने पर सीने में मौजूद फेफड़ों में हवा पहुंचती है तो फेफड़े थोड़े फैलते हैं, इसलिए सीना भी फूलता है। नंबर 5, कुदरत ने दिमाग के ऊपर खोपड़ी का गिलाफ क्यों चढ़ाया है? जवाब, दिमाग हमारे जिस्म का बेहद अहम और नाजुक अंदरूनी उज़ू है। अगर दिमाग को चोट लग जाए या वो ज़ख्मी हो तो इंसान मुस्तकिल तौर पर अपाहिज हो सकता है या इसकी मौत का अंदेशा होता है, इसलिए दिमाग की मुकम्मल हिफाजत ज़रूरी होती है। यही वजह है कि कुदरत ने दिमाग को महफूज रखने के लिए कुदरत ने दिमाग पर खोपड़ी का गिलाफ चढ़ाया है। अब हमारा अगला सवाल है बच्चों, कौसैन में दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। देखिए बच्चों, हमें ये खाली जगह पुर करना है। नंबर 1, ग़िज़ा के हाज़मे का फ़ेल अंजाम देने वाले अंदरूनी आज़ा पेट के डैश में होते हैं। तो बताइए बच्चों, हमारी खाली जगह में क्या आएगा? हमारी खाली जगह में आएगा ऊपरी खाना। नंबर 2, हमारे जिस्म में डैश फेफड़े होते हैं। तो हमारे जिस्म में कितने फेफड़े होते हैं बच्चों? 2, तो हमारी डैश की जगह में आएगा 2। नंबर 3, दिल के हर टुकड़ाओं को दिल की डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दिल के हर टुकड़ाओं को दिल की धड़कन कहते हैं। नंबर 4, तमाम जज्बात का डैश हमें दिमाग में होता है। तो हमारी खाली जगह में क्या आएगा बच्चों? हमारी खाली जगह में आएगा एहसास। नंबर 5, इंसानी जिस्म की साख्त बेहद डैश है। कैसी है बच्चों? हमारी डैश की जगह में आएगा पेचीदा। नंबर 1, ग़िज़ा के हाज़मे का फ़ेल अंजाम देने वाले अंदरूनी आज़ा पेट के ऊपरी खाने में होते हैं। नंबर 2, हमारे जिस्म में 2 फेफड़े होते हैं। नंबर 3, दिल के हर टुकड़ाओं को दिल की धड़कन कहते हैं। नंबर 4, तमाम जज्बात का एहसास हमें दिमाग में होता है। नंबर 5, इंसानी जिस्म की साख्त बेहद पेचीदा है। अब हमारा अगला सवाल है बच्चों, नीचे दिए हुए जुमले सही हैं या गलत लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर नीचे हमें 4 जुमले दिए गए हैं, हमें उन जुमलों को पढ़कर बताना है कि वो जुमले सही हैं या गलत। नंबर 1, ग़िज़ा की नाली सीने के खाने में होती है। तो बताइए बच्चों, ये जुमला सही है या गलत? ये जुमला सही है, इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे सही। नंबर 2, दिल हमारी मुट्ठी से किसी कदर बड़ा होता है। ये जुमला भी सही है, इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे सही। नंबर 3, मुंह में मौजूद निवाले का गीला गोला सा बनता है। ये जुमला भी सही है बच्चों, इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे सही। नंबर 4, हिस्सी आज़ा के ज़रिए दी हुई मालूमात की वजाहत भी दिमाग में होती है। तो बताइए बच्चों, ये जुमला सही है या गलत?
ये जुमला भी सही है, इसलिए हम इसके आगे इस तरह से लिख देंगे सही। अब हमारा अगला सवाल है बच्चों, जोड़ियाँ लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें सुतून अलिफ और सुतून बे की जोड़ियाँ लगानी है। तो यहाँ पर नंबर 1 में है बच्चों खून पहुँचाना। तो बच्चों हमें सुतून बे में से देखकर बताना है कि कौन सा उज़ू इसमें से खून पहुँचाने का काम करता है। तो बताइए बच्चों यहाँ पर कौन सा उज़ू है जो खून पहुँचाने का काम करता है? दिल। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इन दोनों की जोड़ी लगा देंगे। अब नंबर 2 है सांस लेना। तो बच्चों सांस लेने के लिए कौन से उज़ू का इस्तेमाल किया जाता है? फेफड़े। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की इस तरह से जोड़ी लगा देंगे। अब हमारा अगला है निवाला मैदे तक पहुंचाना। तो बच्चों निवाला मैदे तक पहुंचाने का काम कौन करती है? ग़िज़ा की नाली। तो हम इन दोनों की भी इस तरह से जोड़ी लगा देंगे। अब हमारा आखिरी है हरकत व सकनात पर काबू। तो बच्चों हमारे हरकत व सकनात पर हमारे दिमाग का काबू होता है, इसलिए हम दिमाग से इसकी इस तरह से जोड़ी लगा देंगे। तो इन सवालात के जवाब को बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखिए। अल्लाह हाफिज़।